तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आ गया हूँ वापस। हाँ तो गाइस आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जितने भी भैया ने मतलब मुझे मैसेज किया था कि भैया ये बताइए, इसके बारे में बताइए, कौन सा सिलेबस आएगा, किससे पढ़े, कौन सी सब्जेक्ट ले, या हम बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। तो सारी बातों पे वही डिस्कस करने के लिए आया हूँ मैं आज, है ना। तो किसी भैया का एक सवाल था कि भैया आपकी लाइफ जर्नी के बारे में बताइए कि आपने क्या क्या किया, आपने कैसे स्टडी की, आपका जो स्टार्टिंग का जो प्रोसेस था वो मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक का अभी तक का। तो ट्राई करता हूँ आज वो बताने की। देखो 2014 में मैंने 12th कंप्लीट की थी। बी मतलब मेरे पास मैथ सब्जेक्ट था, साइंस मैथ। तो 10th और 12th में मेरी परसेंटेज कोई ज़्यादा नहीं थी। 10th में 56 थी और 12th में 58 थी। और उसके बाद में फिर मैंने बीएससी जब ज्वाइन किया था 2015 में, तो बीएससी में मेरे पेपर बैक लग गए थे, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा लगने लग गया था कि क्योंकि मैं पढ़ाई में इतना ज़्यादा वो नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा था। हाँ स्टार्टिंग में मैं अच्छा था, 10th तक तो 10th से पहले तक मैं अच्छा था बिल्कुल। 10th के बाद से मेरा थोड़ा पढ़ने का माहौल हट गया था। तो जब मैंने बीएससी ज्वाइन की तो मेरे बीएससी में पेपर बैक लग गए। पेपर बैक लगने के बाद में थोड़ा सा मैं डिमोटिवेटेड हो गया। मतलब डिमोटिवेटेड मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कोई अच्छी प्रिपरेशन कर रहा था, बट ऐसा डिमोटिवेटेड हो गया था कि यार पढ़ाई का मन नहीं करता था, है ना। पढ़ने का मन नहीं करता था। तो फिर उसके बाद में भैया ने थोड़ा डांटा और कहा कि चल एक काम कर, तो कॉलेज में तो तेरे बैक लग गई तो आईटीआई कर ले, एक काम कर। 2016 में मेरा आईटीआई में ज्वाइन करवा दिया। तो आईटीआई खैर जैसे मतलब आईटीआई तो पास कर ली थी। अब इतना भी कमज़ोर नहीं था कि आईटीआई भी पास ना कर पाऊँ ना। फिर क्या हुआ कि 2016 में जब आईटीआई मैंने कंप्लीट की तो उसके बाद में भैया की नज़र में कोई टीचर्स आए थे जो कि यूनिवर्सिटी वाले थे, जो कि स्कॉलरशिप बेस पे बच्चों को मतलब बी टेक, एमबीए, बीबीए, बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज़ की तैयारी करवाते थे वो। तैयारी नहीं मतलब कि डिग्री, मतलब होता है ना कॉलेज जैसा, यूनिवर्सिटी वैसा वैसा था। तो भैया ने कहा कि तू वहाँ पे ज्वाइन कर ले, बीटेक स्कॉलरशिप बेस पे है, थोड़ा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भैया, आप कह रहे हैं तो कर लेते हैं। हालांकि हमको भी लगा कि यार प्रोफेशनल कोर्स थोड़ा सा यार रेस्पेक्ट, नाम में ही रेस्पेक्ट और चाहिए क्या। तो भैया ने कहा कि ठीक है करा देते हैं तेरा एडमिशन। मैंने कर लिया। अब फर्स्ट ईयर में मैंने बीटेक में वहाँ जहाँ पे एडमिशन किया था वो मेरे घर से 30 किलोमीटर का दूर होगा। ज़्यादा दूर नहीं था, तो गाड़ी से अप डाउन कर किया करते थे डेली। तो मेरा स्कॉलरशिप में उसमें वहाँ पे क्या था कि मेरा फीस थोड़ा कम लगता था, मतलब पर ईयरली 10,000 लगता था। बाकी जो मेरी स्कॉलरशिप आती थी मैं वहाँ पे जमा करवा देता था। तो मेरी फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप आ गई, मेरा अच्छा खासा माहौल चल रहा था, अच्छा खासा पढ़ाई भी चल रहा था, बीटेक का पेपर पूरे क्लियर थे, कोई दिक्कत नहीं थी। जमा फीस स्कॉलरशिप आई, जमा करवा दी फर्स्ट ईयर की। लेकिन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की मेरी, जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो थर्ड ईयर की भी सेकेंड ईयर की मेरी स्कॉलरशिप नहीं है। कैसे तैसे मतलब रिक्वेस्ट करके बैठ जाता था एग्ज़ाम में और वो बैठा लेते थे। फिर थर्ड ईयर की भी स्कॉलरशिप नहीं आई मेरी। तो भी मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके, सर आई नहीं तो हम कहाँ से जमा कराएंगे, अब जेब में थोड़ी देते, इतना तो हमारा था ही नहीं ना, फैमिली बैकग्राउंड ही नहीं था इतना कि 10,000 रुपये देने में यार, मतलब इतना हो जाता था। कई कई बार किराया ना होने की वजह से कॉलेज नहीं जाता था मैं, इस चक्कर में कि यार किराया नहीं है तो कहाँ से जाते थे यार। ऐसा भी माहौल था मेरी फैमिली का, समझ सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि पैसों वाला फैमिली था मेरा, ऐसा कुछ नहीं था। तो थर्ड ईयर तक मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई, मुझे एग्ज़ाम से बाहर निकाल दिया गया। थोड़ा सा लगा पूरा कि, हालांकि उस टाइम तक मैं माहौल जान चुका था उस यूनिवर्सिटी का कि ये पैसों के मामले में बहुत बहुत दिक्कतें करेंगी आगे, तुम्हारी डिग्री को लेके भी बहुत प्रॉब्लम्स होगी तुमको। लेकिन मैं सोचता था कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं कर सकेंगे शायद यार, इतना तो ख़राब नहीं होगा कोई भी जो मतलब कि पैसों के लिए इतना ही मतलब कर दिया जाए। लेकिन लास्ट में ऐसा ही हुआ कि मेरे को अंतिम आके एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाता था। पैसों के लिए मुझे बार बार निकाल दिया जाता था कि, और ऐसा भी नहीं है कि पैसा को यार 10-20 हज़ार रुपये हो तो कहीं से कर्जा उठा के भी दे दे। अगर बीटेक की तुम स्कॉलरशिप मतलब फ़ीस जानते हो कि 96 लगती है ईयरली। मेरी मतलब 96 थी। तो अब 10,000 देता था तो बाकी स्कॉलरशिप में जमा करा दिया था। लेकिन अब स्कॉलरशिप भी नहीं आ रही ना, मैं मेरी जेब से थोड़ी भरूँ यार। मतलब 96 एक साल का हो गया तो 2 साल का कितना हो गया। अब इतना तो हाथ ही जोड़ लिए हम तो कि बीटेक ही छोड़ देंगे। तो फाइनल ईयर में आके मेरी बीटेक छूट गई थी। फिर उसके बाद में थोड़ा परेशान सा हो गया। हालांकि एक चीज़ एक और थी, सबसे मेन बात यही जानने लायक है। जब मैं बीएससी के सेकंड ईयर में था तब 2018 मतलब 17 में मैंने एडमिशन लिया था, 18 के अंदर वैकेंसी निकली थी ये लोको पायलट वाली। तो इसमें मैंने फॉर्म लगाया था, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी। लेकिन एक चीज़ है कि इसमें जो मैंने प्रिपरेशन की थी लोको पायलट की, वो खासकर इतनी बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश की थी कि मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम्स ना हो। मतलब मैं मात नहीं खाना चाहता था मेरे पास, मुझे लगा कि यही ऑप्शन है थोड़ा सा अच्छा खासा और इज्जत बनाने के लिए। क्योंकि यार भले ही मैं उस टाइम पे भी 18-19 साल का था, लेकिन साला पता नहीं क्यों लगने लग जाता था कि यार कोई इज्जत नहीं है यार। ऐसा लगने लगता था, दिल में पत्थर जैसा लगता था। तो किया इसका अप्लाई कर दिया फॉर्म में लोको पायलट का, थोड़ा साथ में तैयारी करता रहा। मुझे टीचर्स कहते थे यार नरेंद्र तू मतलब कैसा बंदा है यार, तू मतलब बीटेक का पेपर भी पूरे क्लियर कर रहा है और उस तरफ तू लोको पायलट की एग्ज़ाम भी क्रैक कर रहा है, पहला पेपर तू पास हो गया।
सेकंड पेपर भी तो पास हो गया। वाह यार, कांग्रेट्स बोला मेरे टीचर्स ने, मतलब टीचर्स भी मेरे मतलब बहुत अच्छे थे। लेकिन वो जो माहौल था स्कॉलरशिप का फीस वाला, वो थोड़ा करेक्ट था। उसकी वजह से फिर अंत में आके फिर मैंने बीटेक छोड़ दी थी। इस तरह फिर मैं फाइनल एग्ज़ाम जब मैं क्लियर करके गया, मेडिकल वगैरह सब कुछ क्लियर करके गया, तब तक फिर ये बीटेक छूट चुकी थी भाई। फिर उसके बाद में पता चला कि मैं तो वेटिंग में आ गया भाई, इतना हिल गया था अंदर से कि पूछो मत। और फिर कोरोना का आना, जेब में पैसा ना होना, ढंग से हालत ख़राब हो गई थी भाई। तो फिर भी थोड़ा सा भैया ने, फैमिली ने, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, खासकर मेरे बड़े भैया ने। हमेशा मेरे बड़े भैया कि मैं हमेशा यही सोचता हूँ मेरे बड़े भैया हमेशा मेरे साथ रहे। तो उनकी मैंने हमेशा बात मानी है। और मेरे बीच वाले भैया और मेरे अंकल का लड़का जो इस टाइम पे ऐसा ही है, और मेरे बीच वाले भैया जो टेक्नीशियन पोस्ट में है, तो उनका भी मतलब बहुत बड़ा है लाइफ में, मतलब कि वो है तो सब कुछ और कुछ नहीं चाहिए। तो ये सब लाइफ में जब उल्टा उतार चढ़ाव चलता रहा, तब 4-5 साल बाद में ये वेटिंग क्लियर हुई है। आपको भी पता है, हाल ही में मेरी ज्वाइनिंग हुई है। तब समझ सकते हो कि ज़िंदगी में ना इतने उतार चढ़ाव आते हैं कि आपको, आप भी मतलब एक भैया ने मैसेज किया था कि भाई मेरे पास पैसों की प्रॉब्लम है, थोड़ा हम नहीं कर पाए। देखो भैया जी, पैसों की प्रॉब्लम दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसका ना हो। जिसके पास पैसे हैं उसको और चाहिए, जिसके पास नहीं है उसको तो चाहिए ही। तो सब कुछ है, बाकी बस आपकी एक चीज़ आपके पास रहेगी, वो कि आपकी मेहनत, वो आप करते रहो लगातार। कुछ अच्छा ना अच्छा तो हो ही जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि मेहनत ख़राब जाएगी, बहुत अच्छा होगा। तो लाइफ में कभी भी ना रिग्रेट मत करो कि यार मैंने ना प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की थी, या फिर मैंने ये नहीं किया था, या मैंने ये नहीं किया था, या मैंने ये नहीं किया था। क्योंकि एक बार अगर रिग्रेट अगर आपने किया इस चीज़ का कि यार मेरे पास ये नहीं था तो इसलिए मैं रह गया, तो ज़िंदगी में फिर यही ऑप्शन चलता रहेगा कि मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास ये नहीं था। जितना है उतने में बेटर करने की कोशिश कर लो। ऐसा नहीं कहूँगा कि देख लो मेरे को, देख लो मैंने तो ऐसा वैसा किया, ऐसा नहीं कह रहा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि भाई पैसों की प्रॉब्लम्स मेरी फैमिली में भी थी, बहुत अच्छी खासी। कई बार किराया नहीं था यार, किराया नहीं रहने की वजह से कॉलेज नहीं जाता था। इससे ज़्यादा बड़ा क्या होगा यार ऑप्शन। तो समझिए, थोड़ा सा फील करिए, खुद को ये लाइए कि यार इतना सहन कर लिया तो थोड़ा सा अच्छा मेहनत करके इस पूरे जज्बात को भी बदल देते हैं। एक था कि भाई गर्ल्स लोको पायलट बन सकती है या नहीं बन सकती, तो बेशक बन सकती है। ठीक है, बस वही क्वालिफिकेशन चाहिए जो लड़कों को चाहिए, या इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि लड़का हो लड़की। बस क्वालिफिकेशन है कि वो मांगता है गवर्नमेंट। तो जैसे 10+2 ITI होना चाहिए, PCM होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा या बीटेक होना चाहिए। यार एक तो होना ही चाहिए। अब एक भैया ने मुझे पूछा कि भाई कि मैं BSc कर चुका हूँ तो क्या मैं दे सकता हूँ। अरे भाई आप दे सकते हो ना, क्योंकि आपने PCM है ना आपके पास में, तो आप दे सकते हो, क्यों नहीं दे सकते। लेकिन आप टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हो, लोको पायलट के लिए नहीं। हाँ, लेकिन अगर वैकेंसी आ रही है उस 2023 में आएगी वैकेंसी, इतना तो मुझे कंफर्म पता लग रहा है। तो 2023 से जनवरी या फरवरी में आपको ये देखने को मिल जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए। तो उससे पहले अगर आप ITI का लगा सकते हो, पूछ पूछ के कि हम अगर ITI लगा सकते हैं, और उस आई के बाद में ITI लगाने के बाद में हमको कितने दिन तक डिग्री मिल जाएगी, या फिर हमारे एग्ज़ाम को कोई डिफरेंस तो मतलब वो तो नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो यार ये तो आपको पहले मित्र के थ्रू पूछना पड़ेगा ना, तो वो तो उससे पूछिए। बाकी मैं कह सकता हूँ कि ITI का जो मार्कशीट होता है वो आप लास्ट में जमा कराना पड़ेगा। कब? जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि भाई ओरिजिनल मार्कशीट है क्या। तब तक तो शायद आ जाएगी, क्योंकि वैकेंसी है तो ऐसा तो है नहीं कि भाई 6 महीने में वैकेंसी खत्म हो गए और सब कुछ हो जाएगा, भाई ऐसा नहीं होगा। कम से कम वैकेंसी चलेगी। अब यार फर्स्ट CBT 1, फिर CBT 2, फिर साइको, फिर उसके बाद में मेडिकल, तब साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना। तो 3 एग्ज़ाम लगेगी कम से कम इसी नोटिफिकेशन को आने में टाइम। फिर उसके बाद के अंदर CBT 1, फिर उसका चेकिंग, फिर उसका रिजल्ट, फिर उसके बाद में कम से कम आपको 1-2 महीने का गैप। फिर उसके बाद में CBT 2, फिर वही उसका रिजल्ट, चेकिंग वगैरह सब कुछ हो गया, फिर गैप, फिर एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन सेकेंड ईयर से साइको के लिए। तो टाइम लगेगा ना, तो तब तक आप 1 ईयर का तो कर सकते हो, कम से कम डीजल मैकेनिक से ही कर लो। हालांकि मैं राय दूंगा कि आप फीटर या इलेक्ट्रिकल से करो, क्योंकि फीटर का कट ऑफ कम जाता है, बहुत कम लड़के करते हैं। इलेक्ट्रिशियन में जाते हैं तो कहते हैं, इलेक्ट्रिकल में जाते हैं या फिर 1 साल का करने के चक्कर में डीजल में घुस जाते हैं। डीजल से मत करना, मैं खुद डीजल से ITI हूँ। और मैंने जो चूज़ किया था गोरखपुर, वो मेरे जो बीच वाले भैया, हम तीनों भाइयों ने एग्ज़ाम दी थी लोको पायलट की। हम तीनों पास हुए थे, कहाँ तक? जब मेडिकल का फाइनल कट ऑफ आता ना मेडिकल के लिए, तब तक हम तीनों भाई पास हुए थे। लेकिन हाँ, फाइनल मेडिकल का जो कट ऑफ आया था उसमें बड़े भैया रह गए थे, वरना हम तीनों ने पास किया था साथ में। अलग अलग जोन था मेरा, बीच वाले भैया ने, मेरे जो बीच वाले भैया हैं, वो उन्होंने गोरखपुर भरवाया था कि तू वहाँ से भर दे, तेरा शायद चांस बन जाएगा। वरना मैं तो यार पहले पेपर में ही फेल हो गया था, रिवाइज रिजल्ट आया था उसके बाद में मेरी किस्मत चमकी राजमा आपके सामने। तो डजन मैटर कौन कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, कोई किसी को नहीं पता। और दूसरा ये कि कोई दूसरा जो पास वाले लोग रहते हैं वो आपको कभी भी खुश देखना चाहते हैं क्या? आपको खुद को पता होगा यार, मैं इतना चीज़ें नहीं कह सकता। आपको खुद पता है कि कौन खुश रह सकता है और कौन नहीं रह सकता। ठीक है, तो आप अपनी सेल्फ जो हार्ड वर्किंग है, जो कॉन्फिडेंस है, उसको गिराइए मत, आप अपना तैयारी करते रहिए। ठीक है।
और फ्लो, आपको भी पता है कि हर चीज़ ओवर ख़राब है, चाहे फिर खाना पीना हो चाहे पढ़ाई हो। इतना पढ़ो आपको लगे कि भाई मैंने मेहनत की है, मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, और कॉन्फिडेंस रखिए कि जब मैंने मेहनत की है तो मैं अच्छे से कर भी लूँगा। ठीक है। अब आते हैं कि CBT 1, CBT 2, CBT 3, मतलब साइको वाला वो। अब कौन कौन सा सिलेबस है, कौन कौन सा क्या है। देखिए CBT 1 के अंदर 75 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें 20 मैथ के होंगे और 25 रीजनिंग के होंगे, 20 साइंस के होंगे और 10 जीके के होंगे। 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 75 क्वेश्चन होंगे। अब साइंस का भी ऊपर जोर देना पड़ेगा। जो PCM सब्जेक्ट से टेक्नीशियन मिलेंगे वो लोको पायलट नहीं बन पाएंगे। अगर वो पास भी करते हैं फिजिक्स के मतलब साइंस के थोड़े दम पे, तो वही बात हो गई कि वो टेक्नीशियन बनेंगे, लोको पायलट नहीं बनेंगे। मतलब लोको पायलट बनने वाला सिर्फ ऑलराउंडर होना चाहिए। लेकिन आप फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि PCM वाले सिर्फ टेक्नीशियन में जा सकते हो, तो आप लोको पायलट बन सकते हो बाकी लोग। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपका देखो देखो मैथ जिसका अच्छा खासा है वो तो रीजनिंग भी थोड़ा बहुत अच्छा कर ही लेगा, क्योंकि जिसका थोड़ा बहुत मैथ अच्छा होगा, पकड़ अच्छी होगी, वो तो रीजनिंग कर लेगा। लेकिन जिसकी भाई की अच्छी नहीं है, जैसे किसी भाई का एक मैसेज मेरे को इंस्टाग्राम पे भी आया था कि भाई मैथ तो आती नहीं, देखो जीके वीके तो पढ़ते रहते थे स्टार्टिंग से, तो जीके तो थोड़ा ठीक है, पढ़ भी लेंगे क्योंकि उसको तो पढ़ना पड़ता है, कर लेंगे, लेकिन ये कैलकुलेशन टाइप का सोल्यूशन टाइप का नहीं होता, तो क्या करें। तो भैया देखो, अब पढ़ना तो पड़ेगा, ये तो मैं भी कहूँगा और बाकी लोग भी कहेंगे, घर वाले भी कहेंगे, और आपको भी पता है कि भाई पढ़ना तो पड़ेगा, अगर नौकरी चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि धीरे धीरे ट्राई कीजिए। देखिए किसी भी, अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी एक चैनल को प्रेफर करूँ कि भाई आप उससे पढ़िए, लेकिन भाई मैंने सिर्फ और सिर्फ, मैं अगर लोको पायलट बनने में अगर किसी ऑनलाइन अगर चैनल का अगर सहयोग मतलब थैंक्स बोलूँ उसको, तो भाई वाईफाई स्टडी को ही बोलूँगा, क्योंकि मैंने वाकई में यार उससे ही पढ़ाई की थी। साइको की तैयारी मैंने उस चैनल से की थी, CBT 1 CBT 2 की उससे की थी। जो भी कुछ चीज़ें मुझे पूछनी होती थी या मुझे जाननी होती थी, पूछनी तो नहीं जाननी होती थी, तो मैं सिर्फ उसी चैनल को देखता था। इसलिए सिर्फ ये कहूँगा कि आप उसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। और रही बात पढ़ाई की, तो अगर आप जैसे कोई पैसों की प्रॉब्लम होती है कि भाई मेरी फैमिली में प्रॉब्लम है, तो भाई मेरी तो फैमिली का प्रॉब्लम तो पूछिए ही मत। हो सकता है कि आपसे कम ना हो, लेकिन आपके बराबर मान लिया, आपसे आपसे वो तो नहीं होगा कि ज़्यादा कि मेरा बेटर था, ऐसा नहीं था। हालांकि मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा भाई जितने भी थे, सब लोगों ने अच्छे से हेल्प की थी हर चीज़ में, कि भाई पढ़ रहा है पढ़ने दो। ऐसा नहीं है कि इसके काम वो काम ये काम वहाँ जाओ फलाना हट, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने देखो, जॉब चाहिए, करियर बनाना है लाइफ में, तो बाकी चीज़ों को करना पड़ेगा इग्नोर। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इग्नोर कर पाते हो। वरना अगर मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी ने बोल दिया चल रहे हो वहाँ चलते हैं यार, तो फिर तो यार, क्योंकि यार लापरवाही रेलवे में और खासकर लोको पायलट की जॉब में तो लापरवाही तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होती। सीधा निकाल दिए जाएंगे बाहर, परमानेंट निकाल दिए जाओगे बाहर। और ऊपर से कुछ एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो फिर तो आप अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले से ही कॉन्फिडेंस रखिए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ ऐसी बातें करके, क्योंकि मैं खुद भी हूँ, क्योंकि मैं खुद भी सोचता हूँ कि मुझे कोई कभी भी मेरे साथ लापरवाही ऐसी ना हो जाए कि मेरे को जॉब भी खोना पड़े और मैं कुछ मेजर एक्सीडेंट के कारण भी मर जाऊँ, ऐसा नहीं। इसलिए थोड़ा आंखें खुली रखो अच्छे से। हालांकि ये तो आप बनोगे तब, उसके बाद में बाद का काम है। अभी तो सिर्फ यही है कि आप ना अच्छे से पढ़िए, भी खोना पड़े और मैं कुछ मेजर एक्सीडेंट के कारण भी मर जाऊँ, ऐसा नहीं। इसलिए थोड़ा आंखें खुली रखो अच्छे से। हालांकि ये तो आप बनोगे तब, उसके बाद में बाद का काम है। अभी तो सिर्फ यही है कि आप ना अच्छे से पढ़िए, उन चीज़ों को लेके चलिए जो चीज़ें वाकई में आपको थोड़ा बढ़ावा दे सकती है कट ऑफ में ये। अब जैसे हम 2018 की वैकेंसी में दिए थे गोरखपुर से, तो वहाँ का कट ऑफ 30 गया था पहले पेपर का, फिर सेकंड का भी 30 गया और थर्ड का भी 30 गया था। लेकिन जब फाइनल कट ऑफ आया ज्वाइनिंग के लिए, तब फिर बढ़ गया था, 58 के समथिंग हो गया था। तो फर्स्ट पेपर में बहुत ऐसे लोग होंगे, एक इक्के दुक्के नहीं, इतने सारे लोग होंगे, शायद 50% ही मान लो या 50% से अबव मान लो, जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मलाइजेशन के थ्रू मतलब थोड़ा सोचेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अब की बार शायद नॉर्मलाइजेशन भी ना हो, कंफर्म नहीं कह सकते भाई। क्योंकि सुनने में तो मेरे तो यही आया था कि भाई नॉर्मलाइजेशन अब की बार बंद कर दिया गया, और एक ये भी वेटिंग में डालना भी बंद कर दिया, परमानेंट वैकेंसी है, अगर एक बार पास तो पास, फेल तो भाई बंदा फेल, काम खत्म। तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बुक्स लीजिए। कौन सा, देखो रेलवे का अगर स्पीडी वगैरह जो भी चाहिए आपको, रेलवे का ले लीजिए टोटल। रुक्मणी का चाहिए तो रुक्मणी का ले लीजिए। देखो कॉन्सेप्ट सेम है, कोई सी भी सब्जेक्ट से पढ़िए, कॉन्सेप्ट सेम है, बुक्स का नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है ना। हाँ कुछ ऐसा होता है कि परफेक्ट चीज़ें मिलती है वो किसी एक बुक में ही मिलेगी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यार बुक्स सामने वाली दूसरी भी है, वो भी उसमें भी तो परफेक्ट चीज़ें होंगी ना, तभी तो वो भी तो मार्केट में चल रही है ना। तो इसलिए अपने आप पर भरोसा रखिए कि मैं जिस बुक से भी पढ़ूँ, मेरा कंसेप्ट सेम होना चाहिए, समझ में आना चाहिए मेरे को। ठीक है। कंटिन्यूटी बनाइए, चाहे थोड़ा पढ़िए बट रोज़ पढ़िए, क्योंकि बाद में ऐसा कहने को मौका ज़रूर मिलेगा कुछ भाइयों को कि यार मैंने थोड़ा सा और पढ़ लिया था ना यार, मैं पास हो जाता यार, और मेरे साथ हुआ है।
हालांकि मैंने ज़्यादा वैकेंसी के एग्ज़ाम नहीं दी है, 3-4 एग्ज़ाम ही दी है। जैसे एक बार FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की दी थी, उसमें भी कुछ नंबर से रह गया था। एक नेवी की एग्ज़ाम दी थी, उसमें भी रह गया था थोड़ा सा कुछ नंबर से। और तीसरा ये शायद यही होगा, हाँ तीसरा यही होगा या चौथा मान लीजिए, मुझे याद भी नहीं है इतना क्योंकि वीडियो में बोल रहा हूँ इसलिए। तो तीसरा चौथा एग्ज़ाम है और मैं आपके सामने हूँ। तो इसलिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए, खुश रहिए, फैमिली का ध्यान रखिए और फैमिली को भी खुश रखिए। देखो आपके ऊपर डिपेंड करेगी आपकी फैमिली, ठीक है? तो आप अपने आप को कष्ट दे के अगर कर सकते हो ये काम कि आप उनको ज़िंदगी भर खुश रखो और खुद भी खुश रहो, तो भाई ये काम करिए। समझिए यही लास्ट मौका है, मार दीजिए चौका। आजकल तो विराट कोहली भी अच्छे से चल रहा है, आप भी चल जाइए, ठीक है? थोड़ा अच्छे से करने की कोशिश करो। बाकी तो दुनिया में सब कुछ मिलेगा, आपको टेंशन मत करो, थोड़ा सा बस मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी आपका भाई है, आपको जो चीज़ें आप पूछोगे उसका जवाब देगा, नहीं है तो किसी से पूछ के देगा, लेकिन जवाब ज़रूर देगा आपको, टेंशन मत करो, ठीक है? तब तक तैयारी चलने रहने दीजिए, तैयारी कंटिन्यूटी बना के रखिए। बस एग्ज़ाम आने वाली है जनवरी के अंदर, और शायद जनवरी के अंदर मेरे को कंफर्म लग रहा है, फरवरी तक शायद या जनवरी के एंडिंग तक आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए टाइम कम है आपके पास, थोड़ा मौका है, चौका मार दीजिए, ठीक है? तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, ये मैं नहीं बोलूँगा, आपको अच्छी लगी तो बस देखें, ठीक है? टेक केयर।